वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्का यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हम आपको इस वीडियो में गाइज पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप एससी एसटी का गाइज जो कि पहला जो हमने वीडियो डाला था गाइज उसमें हमने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर गाइज उसमें हमने आपको वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस बताया था, जिसमें आप वेरिफिकेशन तक आप अपना कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया या वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस नहीं किया गाइज, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें और अपना वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस कर ले गाइज। तो गाइज इस वीडियो में गाइज हम आपको वेरिफिकेशन के बाद जो होने वाला जो प्रोसेस है गाइज सबमिट तक, वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो गाइज इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, क्योंकि गाइज हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्का यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोसेस होता है गाइस, उस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या हमें भरना है और फाइनल सबमिट हमें कैसे करना है, आइए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज पर आकर लॉगिन कर लेना है गाइस। तो लॉगिन करने का आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा गाइस, तो आप लिंक के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है गाइस। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइज लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आता है गाइज। तो यहाँ पर इंटरफेस आने के बाद यहाँ वेरीफाइड जब हो जाता है गाइज, तो यहाँ आपको दो बटन मिल जाते हैं, जिसमें पहला पर लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डैशबोर्ड और दूसरा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो गाइज जब आप पहला बटन पर आप क्लिक करते हैं गाइज कि हमारा वेरीफाइड हुआ है कि नहीं, तो गाइज कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर गाइज वेरीफाइड भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि गाइज अभी कुछ साइट में प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो आपका यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ मिल जाएगा गाइज, क्योंकि आप जानते हैं गाइज कि बिना वेरीफाइड किए आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप नहीं कर सकते हैं। तो गाइज चूंकि हमारा यहाँ वेरीफाइड हो चुका है, इस तरह से गाइज आपका भी आएगा। तो यहाँ वेरीफाइड होने के बाद गाइज यहाँ आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर आपको क्लिक करना है, जो ऊपर आपको दिख रहा है। तो गाइज उस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा खुल चुका है, क्योंकि गाइज हमारा वेरीफाइड हो चुका है। गाइज आपको वहां पर अगर आपको एम्प्टी भी शो हो रहा है गाइज, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो साइट का प्रॉब्लम है गाइज, साइट में प्रॉब्लम के कारण वहां पर वेरीफाइड कभी दिखता भी है कभी नहीं भी दिखता है गाइज। तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब स्कॉलरशिप अप्लाई तभी हो सकता है जब हमारा वेरीफाइड हो चुका है। तो गाइज चूंकि हमारा वेरीफाइड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है। तो गाइज यहाँ पर आने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश और रिन्यूअल बोल रहा है गाइज। तो यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, जिसको हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर गाइज आप कुछ ऐसे कोर्स में है जो कि 2 साल 3 साल या 4 साल का है, और उस कोर्स में आप कुछ कोई ईयर का गाइज पिछले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि 19 20 21 21 सेशन वाला आया था, तो उसमें आप भर चुके हैं गाइज, और उसी कोर्स का गाइज दूसरे ईयर का आप यहाँ पर मतलब जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का आप यहाँ पर भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल सेलेक्ट करना है। अगर गाइज आप वैसे यूजर हैं जो अभी तक आपने पिछले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में किसी भी सेशन में आपने अप्लाई नहीं किया था, तो आप यहाँ से फ्रेश सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ एकेडमिक ईयर में एक ही ऑप्शन है 22-23 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है आपका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है या कोर्स नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम एक एक कर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने सारा डिटेल्स भर दिया। तो भरने के बाद गाइस नीचे जो बॉक्स है गाइस जिसमें ऑटोमेटिक सारा इंस्टीट्यूट द्वारा भरा हुआ ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, जो कि ऑटोमेटिक शो होने लगता है गाइस। तो यहाँ पर हमारा सारा ऑप्शन भरने के बाद आप नीचे आते हैं गाइस, तो नीचे में आपको यहाँ पर कोर्स सेशन भरना है गाइस। तो कोर्स सेशन में आपको वो कोर्स आपको मतलब कि सेशन डालना है जो आपका कोर्स का सेशन हो। जैसे कि मान लीजिए गाइस कि आपका इंटर में एडमिशन है और आपने एडमिशन किया था गाइस 2021 में, और आपका फाइनल होगा गाइस 2023 में। तो गाइज आप यहाँ पर 2021 से 23 आपको लिखना है। उसी तरह से गाइज आपका जो भी कोर्स हो तो उसके अनुसार आपको लिख देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना कोर्स का एडमिशन डेट डालना है, जिस डेट में आपने सबसे पहली बार एडमिशन लिया था। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, इस यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ प्रेजेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चूंकि गाइज हमने ITI सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है। 2 में गाइज यहाँ पर चूंकि हम सेकंड ईयर में है, तो यहाँ सेकंड ईयर को सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से गाइज आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया हो, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया हो तो आपको यहाँ 3 गो ऑप्शन मिलेगा। तो 3 में आप जिस भी ईयर में
आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से गाइज बीटेक डिप्लोमा जो भी है तो उस तरह से आपको सेलेक्ट करना है गाइज। अब उसके बाद गाइज यहाँ डेट ऑफ एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 22-23 यहाँ आपको एडमिशन डेट डालना है। इस 22-23 ईयर में गाइज जो भी आपका ईयर चल रहा हो 22-23 सेशन में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, तो इस ईयर में गाइज आपने जब मतलब कि रिन्यूअल हुआ होगा कॉलेज में या फिर गाइज आपका जो पैसा लगा हुआ होगा तो उस पर रिसिप्ट पर आपका डेट लिखा हुआ गाइज, तो उसका डेट आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ सेक्शन कोई जरूरी नहीं गाइज, यहाँ मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज जो आपके रिसिप्ट पर आपका फी जितना लिखा हुआ होगा उसी फी को यहाँ पर डालना है गाइज, क्योंकि गाइज वही रिसिप्ट को आपको अपलोड भी करना होगा आगे जाकर। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नीचे अगर आप इंस्टीट्यूट हॉस्टल में रहते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो। उसके बाद गाइज यहाँ क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर क्रेडिट सिस्टम, तो यहाँ पर आपको नो को सेलेक्ट करना है गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पर प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स मांग रहा है गाइज, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर कोर्स होगा गाइज, मान लीजिए कि ये हमने आईटीआई भरा तो आईटीआई से पहले गाइज हमने इंटर किया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए गाइज ग्रुप डी में 11-12 पॉलिटेक्निक आईटीआई का ऑप्शन आ रहा है गाइज, तो हम इस ग्रुप डी को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से गाइज आप जो भी कोर्स का यहाँ पर भर रहे हैं गाइज, उस कोर्स के हिसाब से उसके पहले जो आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन में सारे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं कोर्स के, तो वो सारे ऑप्शन में से आपका जो भी वो सेलेक्ट कर लें। अब उसके बाद गाइज यहाँ पर कोर्स आ रहा है गाइज, तो कोर्स में चूंकि गाइज हमने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर कोर्स का यहाँ नाम दिखाई देने लगा। तो चूंकि गाइज हमने इंटर किया था यहाँ साइंस से, तो यहाँ पर देखिए साइंस का ऑप्शन है, तो यहाँ साइंस को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद गाइज यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम देना है गाइज, तो यहाँ पर हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखेंगे गाइज। उसी तरह से आपका जो भी बोर्ड हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज फ्रॉम ईयर टू ईयर आपको डालना है, मतलब कि आपने कब से कब तक ये कोर्स किया। तो चूंकि गाइज ये 2021 से 2023 तक हमने कोर्स किया तो उसको हम यहाँ पर डालेंगे, मतलब जो भी आपका जो भी ईयर हो उसको आप यहाँ डाल देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर पूछ रहा है कोर्स कंप्लीटेड, मतलब कि यानी ये आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि गाइज ऑफ कोर्स आपने कोर्स कंप्लीट किया तभी जाकर आप आगे कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो इसलिए गाइज आपको यहाँ यस। उसके बाद गाइज नीचे आपको तीनों बॉक्स में टिक लगा देना है और यहाँ पर ये सेव वाला बटन इनेबल हो जाएगा, उसको सेव कर देना है गाइज, और उसके बाद गो टू होम पर आ जाना है। अब गाइज आपको होम पेज पर आने के बाद नीचे आप देख सकते हैं गाइज आपका एक बॉक्स बन जाता है जिसमें आपका कुछ यहाँ इस तरह ऑप्शन दिखता है, जिसमें आपको फोटो दिखता है गाइज, इधर कुछ ऑप्शंस आपको दिखते हैं गाइज। तो इस ऑप्शंस में गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ जो आपको दिख रहा है गाइज एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स के जस्ट नीचे गाइज अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है गाइज, क्योंकि गाइज अब हमें इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए गाइज आपसे मतलब हमने जो आईटीआई कोर्स भरा था तो उसके अनुसार यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो यहाँ पर 10th का डॉक्यूमेंट मांग रहा है गाइज। उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट मांग रहा है, यानी कि आईटीआई से पहले हमने इंटर किया तो इंटर का आपने डालना है, नीचे बोनाफाइड डालना है गाइज जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर फी रिसिप्ट आपको डालना है जिसका आपने पैसा वहां पर स्कॉलरशिप में डाला कितना पैसा हमारा लगा हुआ है। और ध्यान देना है गाइज कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है, वो भी 400 केबी से कम साइज में। और साथ ही साथ गाइज ये भी ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है गाइज, ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप वहां पर खुद वेबसाइट पर आप नीचे पढ़ सकते हैं गाइज, लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ चाहिए 400 केबी से कम में। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना है, साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट भी डाल लेना है गाइज। और डेट डालने के बाद आपको सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करते जाना है, यानी कि एक एक करके आपको भरना है और सेव करते जाना है। इस तरह से आपको सभी को सेव करने के बाद गाइज आपको गो टू होम पेज पर आ जाना है। और होम पेज पर आने के बाद गाइज आपको फिर से आपको नीचे आप एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट पर क्लिक कर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं गाइज। और साथ ही साथ गाइज आपको अब नीचे फाइनलाइज एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखेगा गाइज, उस पर आपको क्लिक करना है। और फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको आगे प्रोसेस बढ़ना है और बढ़ाने के बाद आपको सबमिट कर देना है गाइज, फाइनल सबमिट। क्योंकि गाइज अभी साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए अभी फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो गाइज इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फाइनल सबमिट आपको करना है, आगे अगर ओटीपी मांगता है तो ओटीपी आप दीजिए और साथ ही साथ गाइज उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। तो गाइज इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं गाइज, यानी वेरिफिकेशन के बाद आप कैसे इसका फाइनल सबमिट कर सकते हैं, कैसे इसका ये कर सकते हैं गाइज। तो आपको फिर से बता दें गाइज कि ये पूरा सबमिट करने के बाद गाइज जो इसका प्रिंट आउट निकलेगा गाइज, उस
पेज को, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी गाइज आपको एक साथ लेकर उनको पिन कर लेना है। और पिन करने के बाद गाइज आपको उसको अपने कॉलेज में जाकर उसको जमा कर देना है बोनाफाइड के साथ, जो कि आपको कॉलेज में ही मिलेगा, तो उसके साथ आपको जमा कर देना है। तब जाके आपका ये स्कॉलरशिप आगे बढ़ेगा वेरीफाई के लिए और आपके अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो गाइज वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके।